राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शुक्र ग्रह जो है वो कब अस्त हो जाएंगे, चातुर्मास कब से प्रारंभ हो जाएंगे और कब समाप्त होंगे। इसके साथ ही साथ कौन से कार्य बंद हो जाएंगे। इस वीडियो में सही और सटीक जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। जैसे कि अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है और आषाढ़ में ढेर सारे व्रत त्योहार जो हैं वो अभी आप सबको देखने को मिलेंगे, जैसे गुप्त नवरात्रि या जगन्नाथ रथ यात्रा। जो सूर्य हैं वो दक्षिण में चले जाएंगे, उसी में से जो गुरु भी हैं वो भी अस्त हो जाएंगे और इसके साथ ही साथ जो देवशयनी एकादशी है, चातुर्मास है, सभी इकट्ठे पड़ जाएंगे। जो त्यौहार है वो जुलाई में एक तरीके से काफ़ी सारे पड़ रहे हैं और इसी में कुछ शुभ और मांगलिक कार्य जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो देखिए अभी इन सारी चीज़ों को मानना चाहिए, क्योंकि कई बार देखिए जब चीज़ों को हम नहीं मानते हैं तो इनका बहुत सारा इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। गुरु जो है वो अस्त हो जाएंगे, सूर्य दक्षिण की ओर रुख कर लेंगे और दक्षिणायन हो जाएंगे और चातुर्मास और देवशयनी एकादशी पर ये जो संयोग है वो लग जाएगा। इसमें जो विवाह है, गौना है, सगाई है, वरिच्छा है, उपनयन संस्कार है, ये सारे कार्य जो हैं वो बंद हो जाते हैं। जनेऊ है, मुंडन है, गृह प्रवेश है, या जैसे नल हो गया या कुएं की खुदाई या विवाह है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बंद हो जाती हैं। और जैसे बहुत सारी बेटियां जिनकी इसी वर्ष शादी हुई है, बहनें जो हैं वो अभी जा सकती हैं, नहीं तो जब मान लीजिए कि गुरु अस्त हो जाएंगे या चातुर्मास लग जाएगा तो फिर वो नहीं आ जा पाएंगी। और तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गुरु अस्त होने के बाद में जो जहाँ होता है उसको फिर वहीं रहना चाहिए, जिनकी नई शादी होती है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि कब से जो गुरु हैं वो अस्त हो रहे हैं। तो देखिए 14 जुलाई से जो गुरु हैं वो अस्त हो रहे हैं और तब से 1 महीने तक संपूर्ण कार्य जो है वो बंद रहेंगे। 12 अगस्त तक जो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो गुरु हैं वो अस्त रहेंगे और इसके साथ ही साथ 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी है, यानी कि जो भगवान श्री हरि विष्णु हैं वो शयन के लिए चले जाएंगे 4 महीने के लिए। और 20 नवंबर को जब देव उठनी एकादशी होगी तब तक जो कार्य हैं, जो भी शुभ मांगलिक कार्य हैं वो बंद रहेंगे, क्योंकि इस समय भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए विवाह और गृह प्रवेश नहीं होते हैं। ये जो 4 महीने होते हैं इसमें भगवान शिव जो है वो कर्ता धर्ता होते हैं और इस समय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये सारे कार्य जो हैं इसमें विराम लग जाता है। अब आप लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं। तो देखिए जैसे बच्चा होता है तो जो भी गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनके घर की परंपरा के अनुसार बहुत सारे लोगों के घर में 7वें महीने में, बहुत सारे लोगों के घर में 8वें महीने में गोद भराई का जो प्रोग्राम है जो किया जाता है, तो वो कार्य नहीं बंद होगा, क्योंकि इसके लिए एक समय सीमा होती है और उसके बाद वो जो समय है वो नहीं लौट कर आता है, तो वो कार्य आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है 6 महीने में, तो वो भी बंद नहीं होगा, क्योंकि अगर 6 महीने में बच्चे को नहीं खिलाएंगे तो फिर वो कब तक नहीं खाएगा। तो ये कार्य जो है वो बंद नहीं होंगे। बाकी जैसे किसी ने नया घर बनवाया है तो गृह प्रवेश करना है, विवाह करना है या एक तरीके से विवाह की बात करनी है, वो सारे कार्य जो है वो नहीं होंगे। मुंडन इत्यादि नहीं होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे देवस्थान पर जाते हैं जहाँ पर मुंडन हमेशा मतलब 12 महीने चलते रहते हैं, तो वहाँ से वो करवा के ले आते हैं। तो वो देखिए सबके घर की मान्यताएं जो हैं वो अलग अलग होती हैं, उसमें भी मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन जो जनेऊ है, मुंडन है, ये बहुत बड़े बड़े संस्कार होते हैं और ये हमें देख सुन के और इनका एक तरीके से जो मुहूर्त है वो निकाल कर ही करवाना चाहिए। जो जनेऊ संस्कार हो गया, उपनयन संस्कार हो गया, ये जो संस्कार होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। तो ऐसे में जब गुरु उदय हो जाए या जब एक तरीके से चातुर्मास समाप्त हो जाए तब ये सारे कार्य जो है वो हमें करना चाहिए। इस समय में किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य जो है वो नहीं करना चाहिए। अब आप के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि गुरु कौन है। तो गुरु बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं और बृहस्पति जब अस्त हो जाते हैं, अस्त होने का मतलब है कि वह अपना जो प्रभाव है वो खो देते हैं। ऐसे में जब गुरु अस्त हो जाते हैं तो शुभ और मांगलिक कार्य जो है वो बंद हो जाते हैं। आप सभी चीज
चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, जैसे एक तरीके से मान लीजिए कि आपने सब कुछ कर लिया है और फिर लास्ट में कुछ ऐसा हो जाए, जैसे मान लीजिए कि आप, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि कोई टीवी में प्रोग्राम आने वाला है या कोई ऐसा कार्य जो है वो टीवी में आने वाला है, आपने सारी तैयारी करके रख ली, एक तरीके से आपने खाने पीने की सामग्री, बैठने का इंतजाम सारा कुछ कर दिया और लास्ट में लाइट चली गई तो वो चीज़ें जो है वो नहीं कर पाए आप। तो वैसे ही है कि आप करने के लिए कोई भी तैयारी कर लें लेकिन वो नहीं हो पाता है, तो ऐसे में आपको इन सारी चीज़ों को जो है वो मानना ही चाहिए। और जब शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, जो सूर्य होते हैं या जो मान लीजिए कि भगवान श्री हरि विष्णु होते हैं, जैसे मान लीजिए सूर्य दक्षिणाएं चले गए, शुक्र ग्रह अस्त हो गए या चातुर्मास लग गया या मान लीजिए मलमास खरमास, ये सब लगते हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों को मानना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य जो है वो नहीं करना चाहिए। जो भी ऐसी माताएं हैं, मान लीजिए कि जिनका भी मकान, घर या कुछ लेने के बारे में सोच रहे हैं, वो पहले ही कर लें या बाद में कर लें, या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो या तो आप पहले कर लें या बाद में कर लें, बीच में बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि कई बार हम बहुत पैसा लगाते हैं किसी चीज़ में और बहुत सारी तैयारी करते हैं, फिर उसमें हमें फ़ायदा जो है वो नहीं होता है, तो इसीलिए सारे नक्षत्र वगैरह जो हैं वो देखे जाते हैं और तभी सारी चीज़ें जो है वो खरीदी जाती हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि जैसे बेटे की शादी है या बेटी की शादी है, गहने इत्यादि बनवाने हैं, तो देखिए वैसे तो अभी इतनी महंगाई है कि नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ कारण बस हमें कई चीज़ें जो है वो खरीदनी पड़ती हैं, तो ऐसे में आप खरीद सकते हैं। लेकिन गाड़ी मान लीजिए हो गई या कुछ मतलब लोहे के सामान जो हैं वो मुहूर्त पे ही खरीदना चाहिए, ऐसे बीच में नहीं खरीदना चाहिए। और ख़ास करके शुक्र ग्रह अस्त हो या चातुर्मास हो तब तो बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। इन सारी चीज़ों को जो है वो ज़रूर मानना चाहिए। इसके साथ ही साथ जैसे मुंडन इत्यादि के बारे में मैं आप सबको बता दूं, तो देखिए अगर मुंडन आप किसी बच्चे का करवा रहे हैं तो 1 साल के अंदर करवा लें, फिर दूसरी में बिल्कुल ना करवावें। अब अगर दूसरी में मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं तो फिर दूसरी में ना करवा के तीसरी में करवाएं, फिर चौथी में नहीं होता है, 5वीं में होता है। मतलब एक सब हर चीज़ का नियम होता है। अगर मुंडन उंडन करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो मुहूर्त में ही करवावें और बच्चे का या तो 1 साल के अंदर करवा लें, नहीं तो फिर तीसरी साल में जब वो पड़ जाता है तब करवावें, और बीच में जो मुंडन इत्यादि है वो ना करवावें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे धर्मों में सिखाई गई हैं, जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त जो है वो नहीं करते हैं और कई बार बहुत सारी गलतियां जो है वो कर देते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को मानें, इन सारी चीज़ों को देखें और उसके बाद ही सारी चीज़ें जो है वो आपको करना चाहिए। चाहे आप देवस्थानों में कहीं भी करवा रहे हैं, जो भी आपके कुल देवी देवता हैं वहाँ करवा रहे हैं, जहाँ भी करवा रहे हैं, तो सारी चीज़ें जो है वो सोच समझ कर आपको करवानी चाहिए। तो जो शुक्र है, जो सुकवा है, वो डूब जाएंगे 14 जुलाई से, और 12 अगस्त को जो शुक्र ग्रह हैं वो उदित होंगे। और इसके साथ ही साथ 25 जुलाई से जो एक तरीके से भगवान श्री हरि विष्णु हैं वो शयन के लिए चले जाएंगे, देवशायनी एकादशी हो जाएगी। और 4 महीने बाद नवंबर में भगवान श्री हरि विष्णु 20-21 2 दिन जब वो जगेंगे तब भगवान श्री हरि विष्णु या शालिग्राम भगवान का तुलसी माता के साथ विवाह होगा। उसके बाद ही जो भी शुभ या मांगलिक कार्य हैं वो शुरू होंगे। तो आप सब कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप एक बार सोच लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, अपने नज़दीकी जो भी पंडित जी हैं उनसे एक बार सलाह मशवरा कर लीजिए, उसके बाद ही कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करें, अन्यथा ना करें। नहीं तो कई बार हमें अनजाने में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नुकसान दे जाती हैं और उस नुकसान से बचने के लिए हमें इन सारी चीज़ों को मानना ही चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको शुक्र ग्रह के बारे में, चातुर्मास के बारे में संपूर्ण चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी संशय है तो आप हमें नीचे कॉमेंट में ज़रूर लिखिए, और वीडियो पसंद आया है तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे एक प्यारा सा कॉमेंट जो है वो ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं आप सबके कॉमेंट पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेहनत करती हूँ और आप सब कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। अभी आने वाले बहुत सारे पर्व और त्यौहार के यदि वीडियो चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो समय समय पे आपको बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे पर्व त्यौहार के वीडियो, पूजा विधि देखने को मिलेगी। तो आप इस चैनल से जरूर जुड़िए।
आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।